अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। मिट्ठू तोता और हरियाली तोती आज बहुत खुश थे क्योंकि उनके अंडे से बच्चा निकल आया था। हरियाली तोती गोरी कौवी के घर मिठाई लेकर जाती है। हरियाली, ये मिठाई किस खुशी में बांट रही हो? गोरी बहन, आज मेरे अंडे से बच्चा निकल आया है, बस इसी की खुशी में। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। हरियाली तोती बहुत परेशान थी क्योंकि उसके बेटे ने अभी तक उड़ना नहीं शुरू किया था। तो जी, मुझे लग रहा है कि हमारे बेटे के पंख बहुत कमजोर हैं। ये तुम्हारा वहम है। जैसे जैसे हमारा बेटा बड़ा होगा उसमें तवानाई आने लगी। मामा, मेरे पंखों में दर्द भी है और टांगे भी बहुत कमजोर हैं। फिर कुछ दिनों बाद मिट्ठू पापा और हरियाली तोती अपने बेटे को ऊंचे दरख्त पर ले जाते हैं। वहाँ पर गोरी कौवी भी पहले से मौजूद थी। गोरी बहन, आप यहाँ क्या हुआ? मैं भी अपने बेटे को उड़ाना सिखा रही थी। मेरे बेटे ने तो पहली ही बार में उड़ना सीख लिया और अकेले ही घर की तरफ निकल गया। मिट्ठू बेटा, आपने देखा गोरी आंटी ने क्या कहा? जग्गू कौवे ने पहली ही बार में उड़ना सीख लिया है, अब आप भी हवा में उड़ना सीखना। फिर छोटा मिट्ठू हवा में उड़ना शुरू करता है। वो आगे जाने की बजाय नीचे गिरता है। जल्दी से मिट्ठू तोता टाइम जाया करे बगैर अपने बेटे को गिरने से पहले ही पकड़ लेता है और ऊंचे दरख्त पर ले जाता है। बेटा, आपने देखा नहीं, जग्गू कौवे ने अभी से उड़ना शुरू कर दिया। पापा, मेरे पंखों में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ओके पापा, चलो अब हम घर चलते हैं, बाकी का काम कल करेंगे। फिर मिट्ठू और हरियाली अपने बेटे को लेकर वापस घर की तरफ उड़ते हैं। शाम को गोरी कौवी उनके घोंसले में आती है। हरियाली बहन, क्या तुम्हारे बेटे ने उड़ना सीख लिया है? नहीं गोरी बहन, मेरे बेटे के पंख थक गए थे। हरियाली बहन, तुम ऐसा करो, इसके पंखों पर पट्टी बांध दो और इसे घर से बाहर ना निकलने देना, क्योंकि इसे गर्मी से बचाना होगा जब ही तुम्हारा बेटा उड़ने लगेगा। गोरी कौवी अपने घर वापस चली जाती है। हरियाली तोती अपने बेटे के पंखों पर पट्टी बांध देती है। पापा मिट्ठू भी भोजन ढूंढकर घर वापस लौट आता है। कि मामा, आपने इसके पंखों पर पट्टी क्यों बांध दी है? गोरी कौवी आई थी, उसने बताया है कि मिट्ठू को गर्मी में नहीं निकलने देना है और पट्टी बांध कर रखनी है। इससे हमारे बेटे के पंखों में ताकत आएगी और मिट्ठू उड़ भी सकेगा। मामा, पट्टी से मेरे पैरों में और तेज दर्द हो रहा है। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है। मिट्ठू पापा और हरियाली तोती अपने बेटे को लेकर फिर से ऊंचे पेड़ की तरफ निकल जाते हैं। आज फिर से वो उड़ नहीं पाता। वो छलांग लगाता और फिर से नीचे गिरने लगता। पापा फिर से अपने बेटे को पकड़ लेता। फिर से निराश होकर घर वापस लौट आते हैं। फिर से और कुछ दिन गुजर जाते हैं। छोटा मिट्ठू सो रहा था। मिट्ठू के पापा, ऐसे तो हमारा बेटा कभी नहीं उड़ सकेगा, आप ही कुछ बताएं। कल आप बीमार होने का नाटक करना, मैं भोजन के लिए चला जाऊंगा। परेशानी में आकर मिट्ठू तोता उड़ना शुरू कर देगा। मिट्ठू पापा और हरियाली तोती अगले दिन ऐसा ही करते हैं। पापा भोजन लेने के लिए चला जाता है। मिट्ठू बेटा, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे पानी पिला दो। लेकिन घर पर तो पानी बिल्कुल भी नहीं था। अपनी माँ को बीमार देखकर छोटा मिट्ठू उड़ने की बार बार कोशिश करता है और उड़ने में कामयाब हो जाता है। फिर उसकी मामा भी उठ जाती है। प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जो तुम कर सकते हो तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता।